where you develop your own application. Suppose you make a Java program and your program is such huge, it is such a software that it requires quad-core processor to run. But you have got Pentium 4, तो आप रन नहीं कर पा रहे, कोडिंग तो आपने कर दी, तो आप क्या करोगे? Then you will log in into the cloud of someone else, a public cloud, और अपना कोड उसके यहाँ रन करोगे, quad-core processor choose करोगे. He will ask what server you want, how much memory you want, how much hard disk you want, and you will run your program over there. So you are using his platform. It is called platform as a service. Any of you has developed any application, mobile app? No. Have heard of Google Play? Yes, sir. So what is this Google Play engine? It is platform as a service. Windows Azure, platform as a service. Now, third category is infrastructure as a service. What is this infrastructure as a service? Over here, I can put my own operating system on the third party server. The difference. In the first difference, I was using the pre-built application. In the second, I was putting my application in his computer, running it. In the third, I can put my own operating system also. I want to work on a specific operating system, I will put my operating system in his server. I will install my operating system in his server. पूरी rights मेरे पास आ रहे. Now the beauty is when we use software as a service, friends, नीचे की जो layer है platform as a service वो use हो रही है, infrastructure as a service use हो रहा है. जब हम platform as a service use कर रहे हैं तो infrastructure भी use हो रहा है और infrastructure तो third level पे है. To make it more clear, let's take an example of pizza. जहाँ से हमने शुरू करा था. पिज्जा तो हर कोई खाता होगा, है ना? ये भी खाता होगा, देखा तो हो गई. Now, what is the traditional way? क्या सबसे मुसीबत का काम क्या है? कि सारा सामान इकट्ठा करो, चीज, टॉपिंग्स, टोमेटो सॉस, पिज्जा डव, फायर, ओवन, इलेक्ट्रिक गैस, सोडा, डाइनिंग टेबल, and make the pizza and eat it. So this is called made at home. ठीक है ना? अपने घर पे बनाया हुआ पिज्जा खाया, अच्छा तो लगेगा क्योंकि अपने हाथों से होगा, पर मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी. नाउ सेकंड व्यू में क्या है? हम लोगों ने क्या करा? चीज, टॉपिंग्स, टोमेटो और पिज्जा डव, ये सब चीजें तो बाहर से ली. ठीक है? फायर, ओवन, इलेक्ट्रिक गैस, सोडा, डाइनिंग टेबल, ये हमारे हमने अपने घर में अरेंज करी. सब सामान बाहर से बनाया लाए. ये सब सामान हमने पहले खुद बनाया था. दिस इज द डिफरेंस. ये सब सामान हम बाहर से बनाया लाए और सिर्फ यहाँ पे गरम करा और खा लिया, है ना? बनाया और खा लिया. दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. थर्ड व्यू, चीज, टॉपिंग्स, ये सब तो था ही. फायर, ओवन और इलेक्ट्रिक गैस, ये सब भी बाहर की थी. मतलब फोन कॉल करके ऑर्डर कर दिया डोमिनोज में, 15 मिनट में आपके घर पे आ गया. सिर्फ आपने डाइनिंग टेबल और सोडा का अरेंजमेंट करा था. दिस इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. आपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी एप्लीकेशन रन करनी है, सिर्फ खाना है आपको. पहले वाले में आपको मैनेज भी करना पड़ रहा था. आपको उसका सर्वर का हार्डवेयर मिल रहा था, पर उसकी कितनी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, क्या क्या चाहिए, सब आपको डालना पड़ रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड द बेस्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपने का हाथ भी गंदा नहीं करना, काम वाली के लिए बर्तन भी नहीं छोड़ने, सीधे रेस्टोरेंट में गए, पैसे दिए, खाया और घर वापस आ. डाइनिंग टेबल पे भी किच करने की जरूरत नहीं, है ना? आप भी खुश, घर वाले भी खुश. दिस इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ कंपेयर इट विथ मोर टेक्निकल टर्म्स. प्लीज यार, कुछ नहीं पता फ्यूचर का, कब कहां आपसे ये चीज कहीं कोई पूछ ले, ठीक है ना? सुन लो, आंसर दे दोगे, आपको खुशी होगी उस दिन जिस दिन आंसर दे दोगे. सी, दिस इज वन ऑफ द बर्निंग टॉपिक्स. अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो, अगले आने वाले 1 महीने 2 महीने में कहीं पे भी कोई कॉन्फ्रेंस चल रही हो, वहां घूम के आ जाना. एक ना एक बंदा मेरी तरह इस टॉपिक पे बात कर रहा होगा. और 2020 मिशन है. सी, आई एम नॉट अ मैन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. पिछले 2 साल से पढ़ रहा हूं
तब जाके आज आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है। वी हैव डेवलप्ड 3 एप्लीकेशन एंड 1 एप्लीकेशन हैज बीन टेकन बाय हरिद्वार गवर्नमेंट। तो 2020 का जो मिशन है, एवरीथिंग विल बी ऑन क्लाउड एंड एवरीथिंग विल बी ऑन मोबाइल ऐप। एक वीडियो है यूट्यूब पे बहुत फेमस, सिगरेट भी इंसान मोबाइल से ही पी रहा है। तो अब आप एज्यूम करो क्या हो रहा होगा आगे चल के, क्या होने वाला होगा, है ना। सिगरेट भी मोबाइल से पिएगा। 2020 का मिशन है ये। कैसे होगा मुझे नहीं पता। ट्रेडिशनल आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, इतना आपको मैनेज, वेंडर को मैनेज करना है, ये आपको मैनेज करना है। सर्वर्स, डेटाबेस, सिक्योरिटी, run times and applications. For platform as a service, you have to manage only the application. And for software as a service, everything is managed by the vendor. You just use it. The same is thing, software, platform and infrastructure. These are the major providers. Rockspace, Amazon, Windows Azure, this is the sign for Google Play Engine. Some bookers definition. Just go through them. Any doubts? Shall we move? Done? Now, these are some things which you can note down. किसी एक सिंगल बुक में नहीं मिलेगा, अलग अलग जगह से आप लोगों के लिए छाट के लाया। Salesforce.com, the most common example for software as a service. Now, what is the history of the Salesforce.com? It was a company for salesmen. Salesmen used to travel from one place to another place and used to submit their bills. जो कंपनी वाले थे उन्हें क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बेचारे, उसके बाद लौट के आते हैं, बिल देते हैं, फिर उसके बाद हम उनका बिल प्रोसेस करते हैं, अकाउंट्स में भेजते हैं, फिर उन्हें पैसे मिलते हैं. So why not make it in such a way that they can, wherever they go, they just feed it and उनका बिल उनके अकाउंट में पहुंच जाता है, इन द अकाउंट सेक्शन को उनकी डिटेल मिलती है. So they developed a website called Salesforce.com. Now this website is totally on cloud and it is giving the complete ERP solution for any enterprise. अगर आपका SRMS चाहे तो अपना पूरा IT इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करके सब Salesforce.com के थ्रू कर सकता है. सारी चीजें, उसके पेरोल, उसके एडमिशन, सारी चीज. बट इट रिक्वायर्स अ कॉस्ट. कॉस्ट आपको इंटरनल भी देनी पड़ रही है, वहां भी देनी पड़ेगी. Similarly is Webex.com, which is for virtual meetings. Carbonite for automatically backup your files. We have a habit of taking backup. ये अपने आप बैकअप लेगा. आप बोल दो इस फाइल्स का बैकअप होने टाइम टू टाइम. See, Microsoft is also one of the major players which is trying to move for cloud services. Although अभी तक सक्सेस नहीं हो पा रहा है, but still Microsoft Office 365 उन्होंने इसीलिए लॉन्च करा था MS Office के लिए, क्लाउड बेस्ड फीचर्स के लिए. These are some things we tell our BTech students. See, you can easily do it. Our second semester students make applications and deploy them on the cloud. So these are the sites where you can easily deploy them. We use OpenShift.com. So this is something which I can tell you how to deploy an OpenShift. Although we are not covering this part. These three I have not touched. Google Application Engine is for mobile app. Hardly 2 minutes task get required. You make your login ID, Gmail ID, put certain files, and your mobile app is uploaded. In your Google Application Engine, there are 2 applications. If you search Break Silence, it is for women only. Break Silence. Search करना Google app में, download करना. A very beautiful application developed by us for women. And second को search करना गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के नाम से. It is for farmers we have made for agriculture. Now the third which is coming for Hardwar government is Namo Me Ganga. आज से 5 दिन बाद टाइप करना Namo Me Ganga. This is the third application which we hope
कि everyone of you will contribute and जो हमारे PM का मिशन है to keep गंगा clean, उसमें डोनेट करेंगे and the 1 rupee you will donate, it will go to the PM fund. This is data as a service. Dropbox, Tapin, Jumbo Drive and Boxcryptor. जो Google Drive की आप बात कर रहे थे, something else from Google Drive. Google Drive आप सबने सुना हुआ है, Dropbox भी सुना होगा. Certain more things you can try. See, there is a old saying that nobody can go back and start a new beginning. But anybody can start today and have a new ending. So it is you who have to start. It is you, the future generation, who have to start. So it is my request to you for making your beautiful future. Please work on mobile apps, cloud computing, Hadoop, big data. Any company which will be visiting in your campus, they will be asking about these technologies. These are the future game players. Now skipping all these things, why do we require cloud computing and all these things? Advantages. All those features are given in it. What are the advantages? Dynamic scaling. What do we mean by scaling? Scale देखा होगा? ऊपर नीचे कर सकते हैं. See, the technology which is behind cloud computing is virtualization. एक सर्वर है, 10 सर्वर की तरह दिखता है. Therefore we say कि कभी भी सर्वर डाउन नहीं होगा. जितने यूजर्स आएंगे उतना एक्सपेंशन होता रहेगा. So dynamic scaling है. बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो. जितनी आपको रिसोर्सेज चाहिए, उतनी मिलती चली जाएंगी. जितनी नहीं चाहिए, जितना आप रिलीज करोगे उतनी वापस आ जाएंगी. Shared resources है. One resource can be shared with everyone. और हर एक को लगेगा कि मेरे पास एक एक पेन ड्राइव है, जबकि एक्चुअली में एक ही पेन ड्राइव थी, एक ही हार्ड थी. Pay as you go, increase mobility. You can access from here also, you can access from somewhere also. Less or no capex, बहुत कम पैसा लगेगा. High availability, the availability chances increases. It is easy to manage करना बहुत easy है. High productivity, more amount of resources can be used. Environment friendly है, less deployment time है. इससे पहले जेएनयू से विद्यार्थी सर आए थे. अभी सितंबर में उन्होंने 2 दिन की वर्कशॉप करी थी, बहुत बढ़िया, क्लाउड पे. कुछ स्टूडेंट शायद यहाँ से गए भी थे, है ना. तो उन्होंने आपको बताया था इसके बारे में भी कुछ. एनवायरमेंट फ्रेंडली, ग्रीनर एनवायरमेंट होना चाहिए. जब हम मोबाइल से एप्लीकेशन करते हैं तो बैटरी बहुत कंज्यूम होती है. सारी अब जो रिसर्च है उसी पे जा रही है. एनर्जी एफिशिएंसी, बैटरी किसी तरह कम कंज्यूम हो. क्लाउड कंप्यूटिंग का थोड़ा सा बता रखा है कि कितने जने रोज क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सर्च कर रहे होते हैं. इंडिया में कितने जने, ये सब एंड ऑल दिस थिंग. धीरे 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 उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है. अब बिग डेटा फ्लो में आ रहा है. अभी तक बिग डेटा देखो कैसे 2005 में नीचे 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 चल रहा था, कछुए की तरह. अब एकदम खरगोश की तरह जंप मार रहा है. ठीक है ना. So cloud computing and big data, these are the new things. See, technology keeps on changing. कल एक बड़ी अच्छी बात एक IIM लखनऊ के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा था, आपके साथ शेयर करूंगा. उन्होंने कहा इन IT वर्ल्ड अगर आप 5 साल के लिए सो जाओ, you take a nap, a long nap for 5 years, you are vanished. वीडियो कैसेट्स थी, देखी होंगी आपने. अब यंग जनरेशन ने तो, मेरे बच्चों ने तो देखी भी नहीं होंगे. फिर वो टेप वाली कैसेट्स आती थी, फिर सीडी प्लेयर्स, सीडीज. नाउ नथिंग इज देयर. सीडी अभी चल रही है, थोड़े टाइम बाद गैप हो जाएगी. एवरीथिंग डाउनलोड, इंटरनेट स्ट्रीम, एवरीथिंग ऑन क्लाउड. डाउनलोड करो, देखो. द हिंड्रेंस इज द इंटरनेट स्पीड. सो इन आईटी हर 5 साल बाद कुछ बदल जाता है. तो 2020 तक का मिशन है. 20 के बाद क्या होगा, कुछ नया शब्द आ जाएगा. ग्रोथ देखो, 2008